जय हिंद। तो दोस्तों, अब तक तो आपने ये सुन ही लिया होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट कितनी है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इस गिरावट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दिन में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों हुई है? आप सभी जान रहे हैं कि इलेक्शन का जो नतीजा है आज सामने आया है और स्टॉक मार्केट को ये नतीजे पसंद नहीं आए हैं। अब देखिए, मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा राजनीति की बातें आपको नहीं बताऊंगा। मैं कोई भी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि सरकारें कोई भी रहे, स्टॉक मार्केट बहुत पहले से चल रही है और आज भी चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। किसी किसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट को कुछ नतीजे पसंद नहीं आते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है। तो इसलिए जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है तो इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर समय रहते आप सभी को नोटिफाई कर दिया था कि आज स्टॉक मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप चाहें तो आज लमसम करके इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत सारे जो टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं इस गिरावट का फायदा जरूर उठाए होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अब भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज जो गिरावट हुई है ऐसा नहीं है कि आज के बाद कभी ऐसा गिरावट होगा ही नहीं। जब भी ऐसी गिरावट आएगी या फिर जो भी गिरावट आती है उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को नोटिफाई कर देता हूं, ताकि आप इस गिरावट का फायदा उठा सकें। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज की तारीख आप देख लीजिए। आज है 4 जून 2024, यानी कि आज ही के दिन इलेक्शन की जो काउंटिंग होनी थी वो हो रही है। और अभी भी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी काउंटिंग जारी है, लेकिन स्टॉक मार्केट बंद हो गया है। तो मैं स्टॉक मार्केट के बंद होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो 4 जून को ही बना रहा हूँ, यानी कि सेम डे को वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज के डेट में जिन भी इंडेक्स के बारे में मैं आप सभी से बातें करूंगा वो इंडियन स्टॉक मार्केट की मेजर इंडेक्स है। इन इंडेक्स का हाल जानने के बाद ओवरऑल आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में आज हमें 4051 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर बात करें निफ्टी की लेवल की तो 46,928 के लेवल पर निफ्टी बैंक बंद होने में कामयाब हो पाई है। और अगर इस गिरावट को परसेंटेज में देखा जाए तो 7.95%, यानी कि ऑलमोस्ट 8% की एक बड़ी गिरावट हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, जो हमारे देश की एक मेजर इंडेक्सेस है, उसमें भी देख सकते हैं कि 1379 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी 50 21,864 के लेवल पर बंद होने में कामयाब हो पाई है। और अगर इस गिरावट को परसेंटेज में देखा जाए तो 5.93%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 6% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, अगर निफ्टी में 6% की गिरावट है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, क्योंकि निफ्टी के अंदर में हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो लिस्टेड है। तो इसलिए अगर निफ्टी में 6% की गिरावट हो रही है तो ये एक बड़ी गिरावट मानी जाएगी। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी 500 की, तो आप देख सकते हैं कि 1473 पॉइंट की गिरावट के साथ में ये जो निफ्टी 500 इंडेक्स है वो 20,323 के पॉइंट पर बंद होने में कामयाब हो पाया है। और अगर इस गिरावट को परसेंटेज में देखें तो 6.76%, यानी कि ऑलमोस्ट 7.25% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो इसे भी देख सकते हैं कि 1430 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ में 18,476 के लेवल पर ये जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है वो बंद होने में कामयाब हो पाया है। और वहीं पे अगर बात करें परसेंटेज की इस गिरावट की तो 7.11%, यानी कि 7% से थोड़ा सा ज्यादा ही हमें गिरावट निफ्टी मिड कैप 150 में देखने को मिल रही है। और वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, अगर इस गिरावट को परसेंटेज में बात करें तो 7.45%, यानी कि ऑलमोस्ट 7.5% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग के समय एक समय ऐसा भी था जब ये इंडेक्स लगभग 11% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। और जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे खास करके उनमें तो आज हमें औंधे मुंह गिरावट देखने को मिल रही थी। पीएसयू स्टॉक्स में एक तरफा गिरावट हमें आज देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल इस तरह की गिरावट हमें आज इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। अब इस गिरावट का हमारे म्यूचुअल फंड पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी होगी जो निफ्टी बैंक से रिलेट करती होगी, यानी कि निफ्टी बैंकिंग वाली म्यूचुअल फंड की स्कीम होगी, तो आपको उसमें लगभग 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर कोई लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होगा तो उसमें भी लगभग 6% की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी।
और अगर कोई म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप होगा, मल्टी कैप होगा, इस तरह का फंड होगा जिसका इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी 500 होता है, तो उसमें भी हमें लगभग 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और जो भी फंड मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं, जिन्हें हम मिड कैप म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं, उनमें भी लगभग हमें 7% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और जो म्यूचुअल फंड की स्कीम स्मॉल कैप कैटेगरी के होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, तो उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगभग 7 से 8% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर में 5%, 6%, 7%, 8% की गिरावट हो रही है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आज हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अब हम एनएसई का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं, यानी कि एनएसई के अंदर में जो शेयर्स लिस्टेड हैं, उनमें से कितनी ऐसी कंपनी थी जो एडवांस थे, यानी कि जिनमें खरीदी देखने को मिल रही थी, जो पॉजिटिव में बंद हुए हैं, और कितने ऐसे डिक्लाइन शेयर थे जिनमें मंदी देखने को मिल रही थी, जो माइनस में जा रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ एडवांस की, तो जो जिन शेयर्स में खरीदी हो रही थी, जिनमें तेजी देखने को मिल रही थी, वो शेयर्स थे 110, और जो शेयर्स डिक्लाइन थे, जिनमें लगातार बिकवाली देखने को मिल रही थी, जो लगातार माइनस में जा रहे थे, वो शेयर्स थे 2207। यानी कि हर एक शेयर्स के अगेंस्ट में लगभग 20 ऐसे शेयर्स थे जो गिरावट की तरफ थे, जिनमें माइनस में हमें देखने को मिल रहा था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरह का आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आप सभी को ये कहा था कि कल, यानी कि जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे 3 जून को, तब स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी, और मैंने आप सभी को वीडियो भी बना करके दिखाया था। उस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी से ये कहा था कि 3 जून को जो तेजी हुई है, उसके बाद एनएपी में कितना बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, इस पर मैं आप सभी को वीडियो बना करके बताऊंगा। लेकिन आज इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल गई कि मुझे मजबूरन इस वीडियो को कवर करना पड़ा। वो वीडियो मैं आज नहीं बना पाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल की वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊं कि जब 3 जून को स्टॉक मार्केट में तेजी हुई थी, जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उस समय जो तेजी हमें देखने को मिली थी, तो एनएवी में कितना बढ़ोतरी देखने को मिला था, और आज जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है तो कितना एनएवी में हमें गिरावट देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कल आप सभी को वीडियो बना करके दूं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में इसी तरह की अगेन अगर मंदी रहेगी, गिरावट रहेगी, तो मैं उसी वीडियो को कवर करूंगा। अगर स्टॉक मार्केट नॉर्मल रहती है तो मैं आप सभी को एनएवी में चेंज वाली वीडियो बना करके दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने आए हैं, लंबे समय तक निवेश करेंगे, तो इस तरह की टेम्परेरी गिरावट से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में इस तरह का गिरावट आपको कई बारी देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी के दौरान इस तरह की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो इससे घबराने के बजाय इसको अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आपको निवेश करना चाहिए, ताकि आपका जो रिटर्न है वो और इन्हांस हो करके मिले। देखिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। पहले कोई और सरकार हमारे देश को चलाती थी, अभी मोदी जी चला रहे हैं। हो सकता है मोदी जी के बाद और भी कोई आएगा जो हमारे देश के सरकार को चलाएगा। तो स्टॉक मार्केट टेम्परेरी तौर पर आपको थोड़ा सा इस तरह का गिरावट दिखा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में हमें हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। जैसे आप निवेश कर रहे थे वैसे ही एज इट इज अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि ओवरऑल आज की डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।